एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कि क्या है न्यूज। जियो बॉयकॉट एंड बीएसएनएल की घर वापसी, ट्रेंड्स इरप्ट ऑन एक्स फॉलोइंग प्राइस हाइक। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड पे नोटिस किया होगा, क्या? बीएसएनएल की घर वापसी, यानी कि बीएसएनएल कहीं चला गया था क्या? पता नहीं, जानेंगे आज के सेशन में। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल वापस से अपने घर आ रहा है। बताओ जरा इसको कहां भेज दिया था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, अभी हमें ये चीज पता है कि एट प्रेजेंट हम देख क्या रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, उन्होंने अपना रिचार्ज बढ़ा दिया। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था? तो पीछे का रीजन था अंबानी के यहाँ की शादी। दैट इज, अगर मैं बात करूं अनंत अंबानी की और राधिका मर्चेंट की, तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की एट प्रेजेंट शादी हुई। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज वो उनके घर का मामला है, हम यहाँ पे दखल नहीं करते। लेकिन अचानक से अंबानी जी ने ना सबको, मतलब ऑलमोस्ट, चाहे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एक्टर्स हुए या फिर इंडिया के सिंगर्स हुए, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाहर से एक्टर सिंगर सबको बुलाया। ठीक है, अब बुलाया तो फ्री में तो बुलाया नहीं होगा, पैसे दिए होंगे। और पैसे कहां से दिए? उन्होंने अपने यहां से दिए। ठीक है, लेकिन पैसे देने के लिए तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अचानक से एक अनाउंसमेंट करते हैं। उनको पता था कि यहाँ की शादी सब कोई देख रहा है, चाहे इंडिया की बात की जाए चाहे वर्ल्ड की बात की जाए। तो चलिए फिर एक अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट ये कि आज से जियो के रिचार्ज महंगे होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अरे जियो के रिचार्ज महंगे होने वाले हैं, यानी कि अंबानी जी ने हमको बुलाया तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमसे गिफ्ट जरूर वसूल लिया रिचार्ज बढ़ा करके। ठीक है, तो अब ये जब चीज होती है तो उस दौरान अचानक से हमें याद आता है अब हमारा पुराना साथी, जो कि क्या था? जो कि था हमारा बीएसएनएल। ठीक है, कहा जाता है कि क्या, कि देखिए, जैसे पता चला कि जियो के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपना सिम पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ज्यादातर जो लोग सिम पोर्ट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? बीएसएनएल में। आखिरकार इशू क्या है? इशू ये कि जब जियो को देखा गया, अरे तुमने प्राइस बढ़ा दिया, अच्छा रुको, तो फिर एयरटेल वालों ने बोला अरे हम कैसे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि तुमने जब प्राइस घटाया था तो हमें प्राइस घटाना पड़ा था, तो अब प्राइस बढ़ाए हो तो चलो फिर हम प्राइस भी बढ़ा देते। ठीक है, यानी कि बाकी सारे जो कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। लोगों के मन में ये चीज आई कि अरे हमें तो क्या कर दिया गया है, हमें तो एक जगह फंसा करके रख दिया गया है। और वो फंसे कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी को पता है हमारे लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो तीन चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अंबानी जी ने एक आदत हमें लगा दी, और वो किसका? फ्री इंटरनेट का। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान इंपॉर्टेंट तो था हमारे लिए, लेकिन हमें बाद में जब पता चला कि इंटरनेट फ्री हो गया है, तो हमने उसको एकदम डे टू डे एक्टिविटीज में और डेली एक्टिविटीज में इंक्लूड कर दिया। यानी कि हमें अब आदत लग गई। आदत लग गई तो चाहे प्राइसेस 200 रुपए हो रिचार्ज का, चाहे 300 रुपए हो, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो, अब इस चीज को हमें क्या करना पड़ता है? हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। लेकिन जब ये चीज देखी गई तो मैंने आप सभी को बताया कि बाकी कंपनियां ने, अब यहाँ पे इन्होंने पहले फ्री में चीजें प्रोवाइड की, फिर उन्होंने बोला अच्छा आदत लग गई क्या, एडिक्शन लग गया क्या, चलो कोई बात नहीं, अब प्राइसेस बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि प्राइसेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एट प्रेजेंट अगेन प्राइसेस इंक्रीज हो गया। बाकी कंपनियों ने बोला अरे आपने जब प्राइस घटाया हमने कर दिया, अब चलो प्राइस बढ़ाए हो तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। अब यहाँ पे इंपैक्ट किस पे पड़ा? तो वो है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक ने बोला अरे ये कहां हमें लेकर के आ गए, अब तो हम तो एडिक्टेड भी हो चुके हैं, बिना इंटरनेट के काम भी नहीं चलेगा। पहले तो महीने में 1 GB मिलता था, अब रोज 1 GB मिलता है तो भी इंटरनेट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर लोगों को याद आता है नहीं, चलो फिर पुराने साथी के पास। अच्छा कौन है? बीएसएनएल। तो चलिए फिर बीएसएनएल के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि एट प्रेजेंट ज्यादातर लोग बीएसएनएल में अपना सिम, जब तक ये रिचार्ज के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए थे तब तक किसी को बीएसएनएल की याद नहीं आ रही थी, लेकिन अब याद आ रही है। लेकिन हमारे लिए जानना यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार वो कौन से रीजंस थे जिसके वजह से बीएसएनएल बंद हो गई। ठीक है, चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा और एक चीज जान लीजिए कि जब हम बीएसएनएल की बात कर रहे हैं तो बीएसएनएल का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2000 में, यानी कि 15 सितंबर 2000 को बीएसएनएल का फॉर्मेशन होता है, जिसका मेन एम क्या रहता है कि कनेक्टिंग इंडिया। आप लोगों ने अगर उस टाइम के
एड्स वगैरह देखे होंगे, तो इनका बहुत ही स्पेसिफिकली इनका एक टारगेट था कि हमें क्या करना है, पूरे इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो इन्होंने गांव में भी टावर्स लगाना स्टार्ट किया, ऑल ओवर शहर में भी इन्होंने टावर्स लगाना स्टार्ट किया, जहां पॉसिबल नहीं था वहां पे भी इन्होंने टावर लगाना स्टार्ट किया। लोगों ने क्या किया, फिर बीएसएनएल का यूज करना स्टार्ट किया, बिकॉज उस टाइम पे अगर 2000 के टाइम की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो कंपनियां हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनियां, पहले तो ज्यादा थी नहीं, और ज्यादा थी तो वो मैक्सिमम फोकस ये करती थी कि हम सिटीज में इस चीज को इंस्टॉल करें जिससे इनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए, यानी कि गांव को जो प्राइवेट कंपनियां थी वो इग्नोर कर देती थी। लेकिन उसी की जगह पे सरकारी कंपनी आती है जिसे हम बीएसएनएल के नाम से जानते हैं, और अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो कहा जाता है भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से हम इसे जानते हैं। ये कंपनी जब आती है तो कहती है कि कोई बात नहीं, सरकार के द्वारा बीएसएनएल का फॉर्मेशन किया गया कि हम क्या करेंगे, हम ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि हम जिस छोर में बाकी वो जो प्राइवेट कंपनियां है जो नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को कनेक्ट करें, ठीक है, और किसके द्वारा, तो बीएसएनएल के द्वारा, ठीक है। अच्छा खासा अब इसमें क्या हुआ, लोगों को ये चीज पता चल गई तो लोगों ने अच्छा खासा सिम भी खरीदा और लोगों ने पैसा भी स्पेंड करना इसमें स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2000 से लेकर के 2008 तक मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट चल रहा था इस कंपनी का और बीएसएनएल का, ठीक है। जब ये प्रॉफिट कर रही थी तो आप सभी को पता है कि जहां पे हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो जहां प्रॉफिट आ जाता है ना, वहां अचानक से हमारे मन में लालच आ जाता है। और यहाँ पे ये जो कंपनी थी ये गवर्नमेंट कंपनी थी। अब जब गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे लोगों को भी पता था कि हम यहाँ पे स्कैम कर सकते हैं, और अचानक से कुछ स्कैम भी हुए। और स्कैम से रिलेटेड चलिए फिर इन चीजों को समझते हैं। हमें पता चला कि बीएसएनएल बहुत प्रॉफिट में है, तो चलिए फिर एक काम करते हैं। और काम क्या किया, तो उस टाइम के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने बोला मैं तो टेलीकॉम मिनिस्टर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऑल ओवर द इंडिया मैं ये नेटवर्क पहुंचाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने घर में ही अराउंड देखिए जरा कि 323 है ना, 323 फोन लाइंस इन्होंने अपने घर में ही कनेक्ट करके रखा था, जिससे एक नेटवर्क ये चलाते थे और वो है सन नेटवर्क। अब ये चीज सीबीआई को पता चलती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, आफ्टर दैट इनको उस पोजीशन से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट और एक मिनिस्टर आते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर, जिनका नाम है ए राजा। अब इनका भी नाम आ जाता है किसमें, 2G स्पेक्ट्रम में, कि इन्होंने भी स्कैम कर ही दिया। यानी कि जब हमें पता चलता है कि पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है तो चलिए फिर वहां पे करप्शन भी कर लेते हैं। और ये जो दो बड़े स्कैम थे ये फाइनली बीएसएनएल की जो प्रॉफिट जो बहुत ज्यादा हुआ करती थी वो प्रॉफिट अचानक से कम हो गई, यानी कि नीचे गिरती ही गई, कि एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि अभी तक बीएसएनएल वापस रिकवर नहीं कर पाई है। अब इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन तो मैंने आपको बताया ही, अब इसके पीछे और एक रीजन भी ऐड कर लीजिए कि बीएसएनएल के जो कार्यकर्ता और वहां पे जो एम्प्लॉयर्स है वो उन्हें पता है कि सरकारी ऑफिस से कौन ही हमें निकालेगा, यानी कि उन लोगों का जो रूड बिहेवियर था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो चीजें जनरली हम क्या करते थे, समझो इस चीज को कि जब भी किसी को बीएसएनएल का कनेक्शन लेना है तो कनेक्शन के लिए अच्छा फॉर्म भरो, अच्छा 7 दिन में कनेक्शन लग जाएगा, ठीक है, 7 दिन में नहीं लगा तो फिर से जाओ ऑफिस में, दिन भर ऑफिस में बैठे रहो। यानी कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे उनका जो रवैया था वो इतना ज्यादा रूड था कि कोई भी ऑफिस में जाना पसंद नहीं करता था। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला इतना टाइम मैं क्यों यहाँ पे वेस्ट करूं, बेटर है कि मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। अब ये चीज एक कोई है जो कि ये नोटिस कर रहे थे और वो थे हमारे अंबानी जी। कह रहे थे अरे ये कंपनी तो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई, एक काम करता हूं ना, लोगों को मैं एक नेटवर्क प्रोवाइड करता हूं जो कि फ्री में इंटरनेट उन्हें देगा, और फाइनली उनको एडिक्शन करवा देते हैं। यानी कि अचानक से यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं अंबानी जी, कहते हैं कोई बात नहीं, बीएसएनएल डूब गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाऊंगा। और चीजें आप सभी को पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से, जैसे ही जियो का फ्री रिचार्ज आता है, फ्री फोन आता है, तो हम लोगों को लगता है जस्ट जियो 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 जियो, यानी कि ऑल ओवर दी इंडिया आपने एक मोनोपोली क्रिएट कर दी कि हमारे से सस्ता कोई नेटवर्क प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। यानी कि इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि जियो अचानक से आता है प्राइवेट कंपनी के तौर पे और अपने आप को ऑल ओवर द इंडिया फैला लेता है और चीजें बोलता है कि कोई टेंशन नहीं है, हम बैठे हुए हैं ना, और हम आपको 4G इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, 5G इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और बीएसएनएल तब तो 2G 3G में चल रहा था, तो लोगों ने बोला कि छोड़ दो ना, कौन सी जरूरत है कि हम जा करके
वहां पे ऑफिस में जाकर के अपना टाइम वेस्ट करे। बेटर है कि आप इसमें शिफ्ट हो जाइए, और ये तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से बीएसएनएल क्या हो जाता है, बीएसएनएल पूरी तरीके से डाउन में आ जाता है। यानी कि एट प्रेजेंट भी हम देखते हैं तो बीएसएनएल का ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या वापस से बीएसएनएल रिकवर कर सकता है, वापसी इसकी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे कहा जा रहा है, तो देखिए जरा, अगर हम एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीएसएनएल को बूस्ट अप कर रही है। वो पैसे भी प्रोवाइड कर रही है कि ठीक है, मैं आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा हूं, आप किसी तरीके से 4G नेटवर्क पे स्पेंड कीजिए और 4G नेटवर्क लगाइए, 5G नेटवर्क लगाइए, लेकिन हमको कंपटीशन देना ही होगा। यानी कि पहला जो रीजन है जिसके वजह से बीएसएनएल वापस अपने घर लौट सकता है, यानी कि वापस आ सकता है उसी फेज में जो फेज वो 2000 और 2008 के दौरान था। तो फर्स्ट रीजन क्या है, दैट इज हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट। सेकंड जो रीजन है वो क्या है, तो वो है हमारे रतन टाटा जी। यानी कि इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये कंपनी नीचे डूबी थी, अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, क्या करूंगा कि इसको मैं वापस से रिकवर करके फाइनली उस पोजीशन पे लेके आऊंगा जब ये टॉप नंबर 1 पे हुआ करती थी। यानी कि फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये करेंगे क्या? तो देखिए, ये जो टोटल नेटवर्क लगाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है वो टीसीएस को दे दी गई है, और इन्होंने कहा है कि 2024 तक हम 4G नेटवर्क पूरी तरीके से लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने चीजें क्या देखी कि हाँ, बिल्कुल बीएसएनएल वापस आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन जो है वो क्या है, वो है पब्लिक। यानी कि पब्लिक ने बोला देखो, अंबानी जी ने खर्चा तो किया, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारी जेब से पैसे लेने की क्या जरूरत थी, बताओ जरा, बुलाया भी नहीं और हमसे गिफ्ट भी ले लिया। तो पब्लिक ने बोला अब बहुत हो गया, अब बॉयकट करेंगे हम जियो को, और फाइनली हम शिफ्ट कहां करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे हमारे वही साथी के पास, दैट इज बीएसएनएल। आई होप कि आप सभी को ये टोटल चीजें समझ में आ गई होगी और सेशन आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, और सेशन को लाइक तो आप सभी कर ही दोगे। ठीक है, और नए हैं आप सभी अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। Dear aspirants, क्या आप भी NDA 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.